नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, मैं आज फिर एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूं सिनकम फॉर्मुलेशंस के ऊपर, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि इसने लगभग 9 रुपये का 9.5 रुपये का हाई बनाया था और उसके बाद से ये धीरे धीरे जो है वो करेक्शन इसके अंदर हो रहा है और लास्ट जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो 5 रुपया 97 पैसा पे इसकी क्लोजिंग हुई है और ये लोअर सर्किट में क्लोज हुआ है। तो ऑब्वियस है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके अंदर धीरे धीरे जो है वो इसका सेल और बढ़ेगा और ये और ऊपर की ओर भागेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि क्वार्टर 4 में अगर आप देखें तो क्वार्टर 4 में यानी मार्च क्वार्टर में जो इसका जो प्रॉफिट था वो 6 करोड़ 95 लाख था, लेकिन जून क्वार्टर में ये 5 करोड़ 40 लाख हो गया, जबकि हम उम्मीद कर रहे थे कि जून क्वार्टर में इसका सेल अच्छा होगा। और ऑब्वियस है कि पैंडेमिक तो था, मतलब काफी ज्यादा कोविड 2 का, लेकिन चूंकि ये फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है इसलिए ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि इसके जो है दवा वगैरह वो ज्यादा सेल हुआ होगा, तो इसका जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा आया होगा इस कंपनी को, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि रेवेन्यू में लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास का जो है सो वो डाउनफॉल है और नेट प्रॉफिट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का डाउनफॉल है इसके अंदर, यानी कमी आई है नेट प्रॉफिट में 1.5 करोड़ का। जब ईपीएस अगर देखें तो मात्र 0.1 पैसे का डिफरेंस है, तो बहुत ज्यादा इसके अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि इस डाउनफॉल हुआ है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ का डाउनफॉल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर डाउनफॉल तो डाउनफॉल है। तो अब है कि ये करेक्शन होता चला जा रहा है और जैसा कि आपको पता है कि इसको मैंने 3 रुपये 19 पैसे पे जो है सबसे पहले आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेकर के मैं आया था और वहां से 9:30 के बाद अब ये गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये और कहाँ तक नीचे गिरेगा। तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है ये और बहुत ज्यादा गिरने की गुंजाइश नहीं है। इसके अंदर 50 पैसा 75 पैसा है, ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए इसको, क्योंकि बिजनेस तो इसका ठीक ठाक ही है, इसने कंट्रोल किया है क्वार्टर 1 में भी। और क्वार्टर 2 का देखना है, क्वार्टर 2 में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है वो अच्छा होगा। अगर जैसे पैंडेमिक के कारण फार्मास्यूटिकल का तो सेल हुआ, मगर इसके जो अलग जो ट्रेड का जो इसका बिजनेस था जिसमें ड्राई फ्रूट्स और ये सारी चीजों का जो बिजनेस था, ज्वेलरी वगैरह का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का, तो उन सब पे तो इम्पैक्ट पड़ा ही था। तो क्वार्टर 2 में उम्मीद है कि वो ट्रेड का बिजनेस कुछ बढ़ा होगा इनका, और तो उससे क्वार्टर 2 में हो सकता है कि ये संभल जाए। तो मेरे ख्याल से अभी जो 5 रुपया 97 पैसा पे जो इसका क्लोजिंग है, तो मेरे दोस्त अगर कोई इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे होंगे तो मेरा ख्याल ये है कि मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं ऑथराइज नहीं हूँ कि मैं किसी शेयर को रिकमेंड करूँ। मगर जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अब इसके अंदर से अगर किसी को, अगर मुझे फ्रेश एंट्री लेना होगा तो मैं अब धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट जो है वो 3-4 पार्ट में मैं यहाँ से फ्रेश एंट्री लेना शुरू कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास पैसे हैं तो अगर मेरा ऊपर के लेवल पे अगर इसका बाइंग है तो मैं इसको एक्यूमुलेट भी कर सकता हूँ, ताकि मेरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा और मेरा जो है बाइंग प्राइस जो है, एवरेज जो बाइंग प्राइस है वो मेरा नीचे भी आएगा। कंपनी को तो जो चलना ही है, मेरे ख्याल से कंपनी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो कंपनी को चलना है। और मेरा ही नहीं, बहुत सारे लोगों का विश्वास है इस कंपनी में। इसी कारण से अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसका डिलीवरी डेटा दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका डिलीवरी का डेटा आप देखेंगे तो आप ये देखिए 20 अगस्त को 82% का डिलीवरी उठाया गया है इसके अंदर, देख रहे हैं आप 82.2% का। अब यहाँ पे बात यह है कि भैया जब ये लोअर सर्किट में है 4.8% डाउन है, उसके पहले 18 अगस्त को ये 4.9% डाउन है, फिर 17 अगस्त को 4.9% डाउन है, तो ये 80-82% जो है मायने नहीं रखता है, क्योंकि लोअर सर्किट में 100% का डिलीवरी देखा जाता है जनरली, और जो अपर सर्किट होता है उसमें भी 100% का देखा जाता है। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि 82% है और 86% है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये जिस दिन ये 0.1% पे जो है सो उछाल आया था इसके अंदर, 7 रुपया 29 पैसे पे बंद हुआ था, उस दिन भी इसकी डिलीवरी 81% थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे उसके एक और नीचे आइए, जिस दिन ये 6 रुपया 94 पैसा पे बंद हुआ था, ये देखिए
₹6.94 पे जिस दिन ये बंद हुआ था, और मात्र 3.3% जो है उछला था। उस दिन भी इसका जो डिलीवरी था वो 83% था। आप देख रहे हैं। तो ये जो शेयर है, ये शेयर में डिलीवरी आप समझिए कि 70-75% से ऊपर उठाई जा रही है हमेशा। तो इतना ज्यादा वॉल्यूम में डिलीवरी उठाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लोगों का विश्वास बना हुआ है, और जिनको लगता है कि आने वाले टाइम में ये शेयर हमें मल्टी फोल्ड करके हमारे पैसे को काफी बढ़ाएगा, वो लोग इसके अंदर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये संतोष सिन्हा नहीं बोल रहा है, ये इन आप जाएंगे स्टॉक एज में, वहां भी आप देख सकते हैं, बीएसई एनएसई पे भी देख सकते हैं, इसका डिलीवरी का डेटा बोल रहा है। ये मेरा कोई टेलर किया हुआ डेटा नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है, और डेटा के ऊपर ही टेक्निकल चार्ट लोग, जो टेक्निकल चार्ट होता है और जो लोग एनालिसिस करते हैं वो डेटा के ऊपर ही करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो चाहे अपर सर्किट हो, चाहे लोअर सर्किट हो, चाहे 2-3% का उछाल हो, इसके अंदर जो है आप ये देखिए कि 80%, 85% हमेशा इसके अंदर, 82% मतलब इसके अंदर डेटा जम के, मतलब जो शेयर है वो उठाया जा रहा है। इसका मतलब है कि क्वार्टर 2 में लोगों का जो है विश्वास है कि क्वार्टर 2 में ये कंपनी जो है, अब जो भी इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट या क्वार्टर 1 का रिजल्ट रहा है, इससे ये कंपनी अच्छा रिजल्ट देगी। तो इससे ये बताता है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है बना के रखना है, पेशेंस लूज नहीं करना है। और जैसा कि ये शेयर का जो व्यू है, मैंने मिनिमम 1 ईयर से लेकर के 2 साल तक मैंने बोला है कि इसके अंदर अगर आप बन के रहेंगे तो आपको इसके अंदर जो है वो एक अच्छा खासा जो है वेल्थ क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। उसके साथ एक छोटा सा अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंकम फॉर्मुलेशन से रिलेटेड 20 तारीख को ही एक्सचेंज में जो नोटिफिकेशन आया है, ये आप देखिए 20 तारीख को, उसमें बताया गया है कि ये 27 अगस्त को एक मीटिंग है, और उस मीटिंग में ये आप देखिए, ये लेटर भी है, आप देख सकते हैं, ये 20 अगस्त का सिंकम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड का। और इसमें ये बताया गया है कि प्रमोटर्स ने जो वारंट लिए हुए थे, उस वारंट को वो इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए मीटिंग होनी है, और उसके अंदर जो है वो वोटिंग होना है। ये भी आपको जो जो मैं ये लेटर दिखा रहा हूँ, ये भी आपको बीएसई पे 20 तारीख के डेट में मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये भी कोई मेरा अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है, ये भी कंपनी का इंफॉर्मेशन है, एक्सचेंज को दिया हुआ। तो अगर प्रमोटर इसके अंदर अपनी इक्विटी को बढ़ाएगा, बढ़ा रहा है, यानी प्रमोटर होल्डिंग कर बढ़ रही है, तो प्रमोटर को भी इस कंपनी पे पूरा विश्वास है, इसलिए वो अपना शेयर सेल नहीं कर रहा है, बल्कि और अपने क्वांटिटी को, इक्विटी को बढ़ा रहा है, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो अगर प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ेगा, कुछ और अगर शेयर इशू होंगे प्रमोटर्स को, तो हो सकता है कि इसका भी इक्विटी जो है वो, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी भी बढ़ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर प्रमोटर का उसमें जब इक्विटी बढ़ेगा तो रिटेल इन्वेस्टर का जो इक्विटी है वो कम हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, और जो प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो बढ़ जाएगा परसेंटेज के हिसाब से, यानी प्रमोटर का होल्डिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रमोटर भी इसके अंदर कॉन्फिडेंट है, डिलीवरी उठाने वाले भी इसके अंदर कॉन्फिडेंट है, मैं भी इसके अंदर कॉन्फिडेंट हूं। तो इसके अंदर पेशेंस लूज नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है, और आप इसके अंदर जो है आप को बने रहना है, या एक्यूमुलेट करना है, या जो भी करना है, तो आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लें, और उसके बाद जो भी रणनीति अपनानी है आप अपनाएं। मुझे जो लगा कि इस कंपनी के अंदर बने रहना चाहिए, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे इस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल नजर आता है। और जैसा आपको पता है कि मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com, इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा मैं आपके क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूं। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।